कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट मैपिंग के ऊपर प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ गेट एग्जाम के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखा है तो ये वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी जल्दी अपने आप से ही आप ये क्वेश्चन को बना लो। आपसे ज़रूर बन जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपसे नहीं बनते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे एक बार देख लो, आपसे ज़रूर आपको आइडिया समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, गेट 2017 का ये क्वेश्चन है। कंसिडर अ मशीन विथ बाइट एड्रेसेबल, बाय डिफॉल्ट भी होता है बाइट एड्रेसेबल, आपको बताया भी था। और अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत ही अच्छा, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी ऑफ 2 की पावर 32 बाइट डिवाइडेड इनटू ब्लॉक ऑफ साइज 32 बाइट, ठीक है। एक एक करके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको बाइट एड्रेसेबल दिया है और आपकी जो मेमोरी है 2 की पावर 32 बाइट्स की है, जो कि डिवाइडेड है ब्लॉक्स में, जिसका एक ब्लॉक का साइज है 32 बाइट। ये आप समझोगे। मेन मेमोरी साइज दिया है, ठीक है। मेन मेमोरी साइज दिया रहता है, आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। फिजिकल एड्रेस डायरेक्टली निकाल लो। कैसे भैया, 2 की पावर डायरेक्टली करो, यहां तो वो भी डायरेक्टली आपको करके दिया, पूरा पक्का पकाया माल है, तो ये 32 बिट आ जाएगा फिजिकल एड्रेस। बहुत बढ़िया, ये अपन बना दिए फिजिकल एड्रेस, ठीक है, 32 बिट का, ठीक है। ये अपन जानते हैं, ये टैग है, ये CLO है, कैश लाइन ऑफसेट, और ये क्या है, वर्ड ऑफसेट। बहुत बढ़िया। ब्लॉक साइज देके रखा है अपने को 32 बाइट, 32 बाइट देके रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देके रखा है वर्ड ऑफसेट देके रखा है, इसका मतलब वर्ड ऑफसेट क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर कन्वर्ट करो, 2 की पावर 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 बाइट से इसका मतलब 5 बिट लगेगा मेरे को वर्ड ऑफसेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख दिए, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैश लाइन कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ कैश लाइन भी आपको यहाँ पे निकालने नहीं बोला है भाई, ये तो आपको डायरेक्टली देके रखा है, 512 कैश लाइंस है भैया। इतना पक्का पकाया क्वेश्चन आपके सामने देके रखा है, इससे अच्छा तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक 512 या नंबर ऑफ कैश लाइंस है, इसको 2 की पावर में करो, इतना हम लोग को बिट्स लगेगा CLO के लिए। ये 9 हो गया। 32 में से 9 और ये 5 ये हटा दो, 32 में से 9 प्लस 5 को इस तरीके से हटा दो, क्या आ गया 18 बिट। तो 18 बिट का अपने को क्या लगेगा, टैग लगेगा। आपको आइडिया समझ में आया। बहुत ही चिंटू मिंटू, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में। तो अगर आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किया है तो आपसे जरूर बन रहे होंगे क्वेश्चन, आपको बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2015 का एक क्वेश्चन है। कंसीडर अ मशीन विद अ बाइट एड्रेसेबल। अच्छा, इसके पहले एक और क्वेश्चन है, इसको पहले देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2005 का एक क्वेश्चन है। कंसीडर अ डायरेक्ट मैप कैश ऑफ साइज 32 KB। 32 KB का हम लोग को डायरेक्ट मैप कैश दिया है, ठीक है। कैश का साइज अपने को 32 KB दिया है। ब्लॉक का साइज अपने को दिया है 32 बाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉक का साइज दिया है 32 बाइट, तो अपन क्या किए, वर्ड ऑफसेट निकाल लिए, तुरंत क्या हो गया, 5 बिट्स हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर CPU जनरेट कर रहा है 32 बिट का एड्रेस, इसका मतलब सीधा फिजिकल एड्रेस देके रखा है 32 बिट का हो गया। नंबर ऑफ कैश लाइन अपने को यहाँ पे, द नंबर ऑफ बिट नीडेड फॉर कैश इंडेक्सिंग एंड द नंबर ऑफ टैग बिट यहाँ पे अपने को बताना है। तो कैश इंडेक्सिंग के लिए मतलब CLO पूछ रहा है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ बिट ऑफ टैग मतलब टैग बिट पूछ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ कैश लाइन निकाल लो भाई CLO के लिए। नंबर ऑफ कैश लाइन कैसे निकालते हैं, CMS अपॉन BS, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपको देके रखा है कितना, 32 KB है। ये कितना है, ब्लॉक साइज 32 बाई B है, ठीक है। उसके बाद इसको 32 मतलब 2 की पावर क्या हो गया, ये 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 10 अपॉन ये क्या है, 2 की पावर 5 ही है, और ये बाइट क्या है हम लोग का, ये B ही है, ये KB और ये B। इस तरीके से ये K तो मेरा 2 की पावर 10 लिख दिया मैं, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, 2 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब कितना CLO लगेगा अपने को, 10 बिट लगेगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिख दिया 10 बिट। टैग निकालना है भैया, 32 में से माइनस कर दो ये 10 और ये 5 को, तो फिर वही आइडिया, फिर कितना आ गया हम लोग का टैग, 17 बिट, बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है। तो अपना टैग कितना है, 17 बिट का है, और CLO कितना है, 10 का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले अपने को कैश का बताना है, फिर टैग बताना है, तो 10 17 आ जाएगा आंसर। ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2015 का क्वेश्चन है। कंसीडर अ मशीन विथ बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी ऑफ 2 की पावर 20 बाइट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेन मेमोरी का अपने को साइज देके रखा है 2 की पावर 20 बाइट्स है, ठीक है। फिजिकल इसका मतलब फिजिकल एड्रेस दिया, इनडायरेक्टली अपन इसको लिख देंगे 20 बिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर क्या दिया भैया, ब्लॉक का साइज दिया 16 बाइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्लॉक का साइज दिया मतलब वर्ड ऑफसेट दिया 2 की पावर इसका ले लो सिंपली, या फिर लॉग बेस 2, जैसा आपको समझ में आता है वैसा आप करो, ठीक है। मैं आपको दोनों आइडिया बता दिया हूं। तो ये 4 बिट है, तो ये 4 बिट ले लिया अपन, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 20 है, ये 4। अब CLO के लिए क्या कर चाहिए अपने को, नंबर ऑफ कैश लाइन चाहिए। नंबर ऑफ कैश लाइन भैया यहाँ पे डायरेक्टली देके रखा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ कैश लाइन 2 की पावर 12 हो गया, तो यहाँ पे CLO कितना आ जाएगा हम लोग का, 12 बिट आ जाएगा। ये यहाँ पे 12 लिख दिए। तो भैया टैग बिट कैसे आ जाएगा, टैग बिट 20 में से माइनस कर दो आप 12 और 4 को, तो ये कितना आ गया, 4 बिट का टैग, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में आगे क्या देके रखा है, लेट द एड्रेसेस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव बाइट्स इन मेन मेमोरी। ये आपको देके रखा है 2 कंसेक्यूटिव बाइट का एड्रेस देके रखा है, वो भी हेक्साडेसिमल में देके रखा है। ये बकवास है, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाली लाइन दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट आर द टैग एंड कैश लाइन एड्रेस। टैग और कैश लाइन एड्रेस बोल रहा है मेन मेमोरी में, जिसका एड्रेस आपको ये देके रखा है, मतलब आपको इससे कंपेयर करना है। तो भैया आपको पता होगा हेक्साडेसिमल में जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी
किसी नंबर को, तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट लगता है। तो ये आपको देखे रखा है E201 और F, ठीक है। ये अपना टैग बिट अभी कितना आया, 4 बिट आया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 4 बिट आया है, इसका मतलब ये जो पहला नंबर होगा ये 4 बिट खाएगा। अगला 12 बिट होना चाहिए, 12 मतलब 4 4 8 और ये 4 12, ये अगला हो गया। और ये क्या हमको हो गया हम लोग का वर्ड ऑफसेट 4 बिट का, ठीक है। ये अब कंपेयर हो गया। अब अपने को क्या पूछ रहा था, व्हाट आर द टैग, टैग क्या हो गया, इसे कंपेयर करेंगे तो टैग क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और कैश लाइन एड्रेस क्या हो जाएगा, ये 12 से कंपेयर करेंगे तो ये 201 हो जाएगा। E और 201 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप आइडिया समझ पा रहे होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2011 का एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस यहाँ पे अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। एक 8 KB डायरेक्ट मैप राइट बैक कैश है, तो ठीक है, ये लाइन देने का कोई मतलब नहीं था। राइट बैक कैश भी होता है, राइट थ्रू कैश भी होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने को ये सब जाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। अपने पास 8 KB का कैश मेमोरी है, ये अपने को दे के रखा है, ठीक है, ये अपन समझ रहे हैं। उसके आगे क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइज किया गया है मल्टीपल ब्लॉक्स में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक का साइज दे के रखा है 32 बाइट, ठीक है। अगर ये 32 बाइट दे के रखा है, तुरंत अपन वर्ड ऑफसेट निकाल लेंगे। वर्ड ऑफसेट निकाल लिया भैया 5, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेसर जनरेट कर रहा है 32 बिट का एड्रेस, तो ये 32 बिट का एड्रेस जनरेट किया, बहुत बढ़िया। कैश कंट्रोलर यहाँ पे मेंटेन कर रहा है टैग को, टैग इंफॉर्मेशन फॉर ईच कैश ब्लॉक कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग, तो एक वैलिड बिट है और एक क्या है, मॉडिफाइड बिट है, ठीक है। बस यहाँ पे यही एक्स्ट्रा डेटा दिया है, बस यहीं पे आपको सोचना है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एज मेनी बिट्स एज द मिनिमम नीडेड टू आइडेंटिफाई द मेमोरी ब्लॉक मैप्ड इन द कैश, व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ द मेमोरी नीडेड इन द कैश कंट्रोलर। तो कैश कंट्रोलर का आपको मेमोरी निकालना है, ठीक है, टू स्टोर द मेटा डेटा फॉर द कैश, ठीक है। मतलब कैश कंट्रोलर का आपको मेमोरी निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला आपका काम क्या होगा, टैग निकाल लो भैया, टैग निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं भाई, वही जो अभी तक के करते आ रहे थे, नंबर ऑफ कैश लाइन निकाल लिए, तो ये CMS अपॉन BS कर दिए, नंबर ऑफ कैश लाइन आ गया, ठीक है। उसके बाद CLO क्या हो जाएगा, 8 बिट लगेगा, तो ये 8 बिट हो गया। अब इसमें से टैग निकालोगे, 32 - 8 - 5 कर देंगे, ये 19 बिट का टैग आ गया। अब आपको मैं एक वीडियो में बताया था साइज ऑफ कैश कंट्रोलर क्या होता है, मैं आपको बताया था कि ये कैश मेमोरी है, तो इसके साथ आपका जितने भी कैश लाइंस होंगे वो उतना हम लोग का टैग जुड़े होंगे। और बताया था आपको यहाँ पे वैलिड बिट भी हो सकता है और मॉडिफाई बिट भी हो सकता है, तो 1 बिट का वैलिड बिट भी दिया है और 1 बिट का मॉडिफाई बिट भी दिया है। वहां पे वो वैलिडिटी चेक करेगा डेटा का और ब्लॉक का कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। मॉडिफाइड बिट वहां पे वो चेक करेगा कोई डेटा मॉडिफाई तो हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, अपन क्या करते हैं, अगर ये दोनों डेटा अपने को नहीं देता क्वेश्चन में, अगर अपने को वैलिड बिट और मॉडिफाइड बिट नहीं देता, तो अपना आंसर कुछ नहीं, अपने को सिंपली टैग डायरेक्टरी का साइज निकालना होता, ठीक है, अगर ये नहीं देता तो। और टैग डायरेक्टरी का साइज अपने को पता है कैसे निकालते हैं भैया, जितनी भी कैश लाइंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो एक टैग को रिप्रेजेंट करने में जितना ही बिट लगा है, ये अपन देखे थे पिछले वाले वीडियो में। अब यहाँ पे कैश कंट्रोलर का साइज क्या हो जाएगा भैया, वही चीज होगा, नंबर ऑफ कैश लाइन इनटू कर देंगे टैग बिट, लेकिन आपको 2 बिट एक्स्ट्रा दिया है, वैलिड बिट और मॉडिफाई बिट, तो यहाँ पे उसको भी ऐड कर देंगे और कुछ नहीं, बस इतना सा। यहाँ पे टैग के साथ वैलिड बिट और मॉडिफाई बिट को यहाँ पे ऐड कर दिए और नंबर ऑफ कैश लाइन से मल्टीप्लाई कर दिए। नंबर ऑफ कैश लाइन अपना 2⁸ था, तो 2⁸ से मल्टीप्लाई कर दिए, 19 + 2 ये हो जाएगा 21 * ये। तो आप इसको सॉल्व करके देखना, ये आएगा 5376 बिट्स। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको आइडिया समझ में आया, तो बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा लॉजिक था, अलग था यहाँ पे, तो ये मैं आपको बता दिया। तो देखिए इस वीडियो में अपन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं डायरेक्ट मैपिंग के, फिर से मैं इसके क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन कब, जब अपना पूरा का पूरा मैपिंग खत्म होगा। इसके अगले वीडियो में अपन एसोसिएटिव मैपिंग जानेंगे, सेट एसोसिएटिव फिर आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा आपको। तो ये पूरा मैपिंग खत्म होगा, उसके बाद अपन एक साथ मिला के तीनों के क्वेश्चन करेंगे। आपका आइडिया बहुत ही जबरदस्त होगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, बिल्कुल आपको घबराने वाली बात नहीं है, जितना मैं आपको कराते जा रहा हूं बस फॉलो अप करते जाइए, आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्त हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।